जी ये है मॉक टेस्ट 8 फॉर लॉग एट बैच 3। इसके जो आंसर्स हैं वो साथ साथ दिए गए हैं। इसकी आंसर की जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ये जो यूटिलिटेरियनिज्म की आगे थ्योरी दी गई है ये दी थी जी बेंथम ने। क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का जो फादर है वो कंसिडर किया जाता है ऑस्टिन को। 2 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो भी है ऑप्शन डी ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। ये जो बुक थी और ये क्रिटिसाइज करती थी, सॉरी ये जो बुक थी ये क्रिटिसाइज करती थी ऑस्टिन की थ्योरी को। तो ये लिखी थी प्रोफेसर हार्ट ने। आंसर बी जो है ये दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रोपोज्ड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ सच लाइक एज। ये जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ थी ये दी थी हेंस कैल्सन ने। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ कॉल्ड एज डार्विनियन बिफोर डार्विन एंड सोशियोलॉजिस्ट बिफोर सोशियोलॉजिस्ट। ये कहा था सेविग्नी ने और ये जो है जर्मन फिलासफर था। ऑप्शन ए दुरुस्त है 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हु सेड लॉ हैज़ इट्स सोर्स इन द जनरल और कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। तो ये कहा था सेविग्नी ने, ये जर्मन फिलासफर था। 7 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड द नेचुरल लॉ बीइंग कोएग्जिस्टिंग विद मैनकाइंड एंड emanating from God himself is superior to all other laws. It is binding over all the countries at all the times, and no man-made law will be valid if it is contrary to the law of nature. कोई भी कानून जो कि लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट जाएगा, कोई भी मैन मेड लॉ, वो लॉ नहीं रहेगा। ये कहा था ब्लैकस्टोन ने। 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, हु डिस्टिंग्विश्ड एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस फ्रॉम सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। तो ये तफरीक जो है ये की थी बेंथम ने। 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू who said that law may be defined as the body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice। तो ये कहा था सर जॉन सॉलमेंट ने। 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ को ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की इन अल्फाज के अंदर तारीफ किसने की थी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। तो ये की थी ऑस्टिन ने। 11 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, सिसेरो वॉज अ रोमन लॉ जूरिस्ट। 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ प्रेजेंटेड द थीसिस दैट जूरिस्प्रूडेंस इज अ सोशल इंजीनियरिंग। तो ये रॉस्को पाउंड ने ये जो थ्योरी है ये प्रेजेंट किया था ये थीसिस। 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट मैटर था वो था पॉजिटिव। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, लीगल रियलिज्म इज द थ्योरी ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच लॉ इज द। तो ये है अंडरस्टैंडिंग। 15 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, द फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स। ये 16 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है जी हमारे पास, प्रोबेशन इज अ। तो ये कंपोनेंट है जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस का। 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, हु स्टेट्स दैट ऑल द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कंट्रोल्ड बाई टू सॉवरन्स नेमली पेन एंड प्लेयर। किसने ये कहा था जी कि जो भी ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके जो एक्शंस हैं वो दो चीज़ों के ज़रिए से, पेन और प्लेयर के ज़रिए से उनको वो कंट्रोल होते हैं। तो ये हेडोनिज्म ने। तो 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, द थ्योरी ऑफ यूटिलिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय जेरेमी बेंथम ने ये थ्योरी दी थी। 19 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है जी हमारे पास, द सोर्स ऑफ लॉ वर क्लासिफाइड बाय। तो ये सॉलमन और कीटन ने इनको क्लासीफाई किया था। 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, लेजिस्लेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन टर्म्स लेजिस विच मीन्स लॉ और टू मेक। 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 22, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये लेजिस्लेशन की एक काइंड है। 22 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेसिडेंट इज़ अ सोर्स ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ जो है मुख्तलिफ हैं, प्रेसिडेंट भी एक सोर्स है लॉ का। 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, सोमा थियोलॉजिका इज़ रिटन बाय, ये एक बुक है जी जो कि लिखी थी थॉमस एक्विनस ने। तो 24 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। 25, द बुक लेविथन वाज रिटन बाय, ये बुक लिखी थी हॉब्स ने। 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है जी हमारे पास, स्टेयर डिसीजेज मीन्स द प्रीवियस जजमेंट्स शैल बी अपहेल्ड। प्रीवियस जजमेंट्स जितनी भी होंगी ये हमेशा अपहेल्ड होती हैं, ये हमेशा बाइंडिंग होती हैं। 26 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, द थिंग ऑन विच द राइट इज़ टू बी एक्सरसाइज्ड इज़ नोन एज, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। 27 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी जो है इनकॉर्पोरेल भी हो सकती है, कॉर्पोरेल भी, मूवेबल भी, इमूवेबल भी, रियल भी और पर्सनल प्रॉपर्टी भी। तो ऑल ऑफ द अबव ये दुरुस्त है ऑप्शन डी। 29 है जी हमारे पास, द ओनरशिप डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ पीपल एंड द राइट दैट इज वेस्ट इन हिम, ट्रू। आंसर ए दुरुस्त है 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है जी हमारे पास, सॉरी, the term person is derived from Latin term persona which means mask। तो ऑप्शन डी जो है 30 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 31, जॉन ऑस्टिन डिफाइंस जूरिस्प्रूडेंस एज फिलोसफी और पॉजिटिव। तो 31 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, साइकोलॉजी और स्टेट ऑफ माइंड। 33 है जी हमारे पास, अरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसफर। 33 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। 34, द बुक सुमा थियोलॉजिका वॉज रिटन बाय, ये बुक लिखी थी सेंट थॉमस एक्विनस ने। ऑप्शन बी जो है 34 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 35, थ्योरी स्ट्रेसिंग दैट लॉ इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। तो लीगल रियलिज्म की जो थ्योरी है वो ये कहती है लॉ इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 36, द फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट बिहाइंड लॉ इज कॉल्ड एज सैंक्शन। ऑप्शन डी 36 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 37, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल्स इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट कंसर्निंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ वे एज टू अवॉइड इनकन्सिस्टेंसी एंड ओवरलैपिंग द प्रोसेस इज नोन एज, ये कोडिफिकेशन की तारीफ यहाँ पे दी गई है। 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, द बुक ज्यूरिस्प्रूडेंस और थ्योरी ऑफ द लॉ अवार्डेड विद स्वाइने गोल्ड कप इन 1914 बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स। ये बुक है जिसको रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने स्वाइने गोल्ड कप जो है अवार्ड किया था ज्यूरिस्प्रूडेंस और थ्योरी ऑफ द लॉ को। ये एक बुक थी और ये लिखी थी सॉलमन ने। ऑप्शन ए जो है 38 का ये दुरुस्त है। 39 क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन जो दुरुस्त है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 40, अ टाइटल विच डिस्ट्रॉयज द राइट इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्टिव। ऑप्शन बी जो है ये 40 क्वेश्चन का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 41, लेक्स एक्सटर्ना इज द ऑर्डिनेंस ऑफ डिवाइन विजडम ऑफ यूनिवर्सल गवर्नेंस। 41 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, लीगल रियलिज्म वाज एनालाइज्ड इन यूनाइटेड स्टेट बाय होम्स। 42 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, डिस्कॉर्डेंस बिटवीन लॉ एंड फैक्ट में अराइज बिकॉज फिक्शो ज्यूरिस और फिक्शन ऑफ लॉ। ऑप्शन सी जो है 43 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 44, द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट और 5 इन नंबर। पनिशमेंट की जो थ्योरीज हैं वो 5 हैं तादाद में। ऑप्शन डी दुरुस्त है 44 का। 45, कोडिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ज्यूरिस इनटू एन एक्टेड लॉ। ऑप्शन सी 45 का ये दुरुस्त है। ऑप्शन 40 क्वेश्चन नंबर 46, अ लेबल अपॉन अ डेड मैन शैल बी पनिश टू डिफेंड द राइट ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ डेड मैन।
46 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। 47, एन अनबर्न चाइल्ड हैज़ अ लीगल स्टेटस सो फॉर एज राइट्स ऑफ अनबर्न चाइल्ड। अनबर्न चाइल्ड के भी लीगल स्टेटस भी उसका होता है और उसके अपने राइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इंजुरिया साइन डैमना मीन्स इंजरी टू अ लीगल राइट विदाउट एन एक्चुअल डैमेज। जब आपके लीगल राइट को नुकसान पहुंचे विदाउट एन एक्चुअल डैमेज तो इसको हम बोलते हैं इंजुरिया साइन डैमना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एन इंटेंशन इज। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी।